ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की रेटिंग BBB पर बरकरार रखी है। इसके साथ ही फिच ने भारतीय अर्थव्यवस्था का आउटलुक स्टेबल रखा है। एजेंसी ने कहा है कि भारत के विकास दर में सुधार आएगा और 2015-16 में GDP ग्रोथ रेट 7.5% रह सकता है। रेटिंग एजेंसी ने भारत में FDI निवेश बढ़ने का अनुमान जताया है। एजेंसी का कहना है कि भारत पर विदेशी झटकों का कम ही असर हुआ। सरकार ने आज कहा कि सैद्धांतिक रूप से पेट्रोलियम पदार्थों को GST में आना चाहिए, लेकिन इस बारे में देश के संघीय स्वरूप को देखते हुए केंद्र कोई चीज राज्यों पर थोपना नहीं चाहता है। GST की कल्पना आई, GST में पेट्रोलियम प्रोडक्ट रहे, ये सब मानते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के कारण राज्यों की और केंद्र की 10-12% उन जो राज्यों की रेवेन्यू कलेक्शन है पेट्रोलियम सेक्टर से आती है, हम राज्यों को लाद नहीं सकते हैं। इसलिए जब तक सहमति नहीं होती है इसमें GST में हम भारत सरकार की ओर से लाद नहीं सकते हैं कि ये GST में आ जाए, लेकिन सिद्धांततः GST में आनी चाहिए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया ने कहा है कि भारत GST पर सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि GST विधेयक संसद में पारित हो जाएगा। भारत में डिजिटल कारोबार के अगले 2 साल में मौजूदा 42 अरब डॉलर से बढ़कर 128 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। एक अध्ययन में यह दावा करते हुए कहा गया है कि मोबाइल इंटरनेट उपयोग और मोबाइल वाणिज्य बिक्री में हो रही वृद्धि को देखते हुए डिजिटल कारोबार में इस भारी वृद्धि की उम्मीद है। इस सेक्टर में रोजगार के भी अच्छे अवसर देखने को मिल सकते हैं। और संयुक्त अरब अमीरात की एक धन भेजने वाली कंपनी UAE एक्सचेंज ने चेन्नई बाढ़ पीड़ितों को दान स्वरूप भेजे जाने वाली राशि पर कमीशन न लेने का फैसला किया है। वहीं आयकर विभाग ने भारी वर्षा और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए तमिलनाडु के लिए TDS और TCS को जमा कराने की तिथि आगे बढ़ाकर 20 दिसंबर की है।